फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के मुंतखब हुए सदर के एजाज में पुरवकार इशाया दिया गया, जिसमें शहर भर की समाजी सियासी शख्सियत ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम गुलिस्तान कॉलोनी में किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राना बरादरान का, खासतौर पर राना मोहम्मद असलम साहब का, राना रऊफ एडवोकेट साहब मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। सब भाइयों का बहुत ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अपने छोटे भाई राना एहसान अफजल साहब उम्मीदवार जो हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके आने से भी महफिल को चार चांद लगे। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हम सब इस धरती के बेटे हैं। इस धरती में हमारा जीना, हमारा मरना, हमारे बड़ों की बुज़ुर्गों की कब्रें भी हैं। हम सब ने भी इधर ही इसी मिट्टी में के साथ मोहब्बत का हमारा ये होता है कि हम इसी में दफन होना भी पसंद करते हैं। तो इस मिट्टी के हम पे बहुत सारे कर्ज हैं। जब हमने ये मुल्क 47 से पहले लिया तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये हमारा अपने रब के साथ वादा था कि अल्लाह तू हमको एक ऐसा टुकड़ा फ्राहम कर कि जहाँ तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह का हम निज़ाम ला सकें। तो अल्लाह ने तो अपने फजल करम से, अपनी रहमत से हमको वो टुकड़ा दे दिया कि जहाँ हम अपनी आज़ादी के साथ अपने तमाम मामलात को कर रहे हैं, सिवाय एक काम के कि हम यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नहीं ला रहे। बाकी बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है। मेरी ये गुजारिश है, इस महफिल, इतनी खूबसूरत महफिल, इतने खूबसूरत चेहरों के साथ जिनकी रोशन पेशानियाँ इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये अपनी मंजिलों के निशानों को ज़रूर समझते हैं। तो आप सबसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि हम उस तरफ, उस वादे की तरफ लौटें, अपने उस रब के साथ किए हुए वादे की तरफ। इस धरती के जो कर्ज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम मुस्तफ़ा में पोशीदा हैं। जो हम रोटी कपड़ा मकान के लिए तड़प रहे हैं, इज़्ज़त व आबरू के लिए, जान की हिफाजत के लिए। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा ना कि अगर इस्लामी निज़ाम आ गया तो क्या उसके फ़ादियत होगी, हमें क्या होगा, तो आपने ये नहीं कहा था कि सारे बंदे नमाज़ पढ़ रहे होंगे, 5 की जगह 7 नमाज़ें पढ़ रहे होंगे, रमज़ान की जगह शवाल के भी सारे रोज़े रख रहे होंगे। ये नहीं कहा। आपने कहा था कि एक औरत सना से लेकर, एक मुल्क यमन का जो शहर है, सना से लेकर हज़र मौत तक अपने ऊँट पे अपना सोना उछालती हुई जाएगी और उसको किसी का खौफ नहीं होगा। यानी कि औरत होने के नाते उसकी इज़्ज़त भी महफूज है, इंसान होने के नाते उसकी जान भी महफूज है, और सोना जो उछालती जा रही है उसका माल भी महफूज है। यानी कि इज़्ज़त, जान, माल की हिफाजत ये इस्लामी रियासत का पहला बुनियादी फ़र्ज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देखा, ज़िंदा और जवेद देखा कि ये मामला हुआ। तो ये अब भी हो सकता है, बस उसके लिए हमें अपनी सिम्मत को, तय्यन को ठीक करना होगा। तकरीब में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना राना अफजल के बेटे राना एहसान ने ख़ुसूसी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ा टफ इलेक्शन था और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी और नुमाइंदगी दी 1 साल के लिए कि आप इस शहर के एक लॉयर को रिप्रेजेंट करें। आप यहाँ जो अदालती निज़ाम है उसके आप नुमाइंदे हैं, उसके आप कह लें कि प्रोटेक्टर हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं उस कम्युनिटी को, सिर्फ उस कम्युनिटी को नहीं बल्कि सब उन लोगों को जो उस कम्युनिटी से, लॉयर्स की तो हर एक को ज़रूरत पड़ती है और तब पड़ती है जब मुश्किल तरीन वक्त होता है। तो अल्लाह ताला आपको ये जो 1 साल आपको मिला है, इसमें जो लोग जिनका लॉयर्स के साथ राब्ता पड़ता है जब वो मुश्किल में होते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की सबब बने। आप इस निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ हैं उसकी मजबूती का सबब बने और अल्लाह ताला आपको इस सफ़र के अंदर कामयाब करें। हमारी दुआएं और आप नेक तमन्नाएं जो हैं आपके साथ हैं। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला जो भी ज़िम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से मिली, मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि मैं अपने हल्के अहबाब के साथ खड़ा रहूं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो भी मुश्किलात हैं, उनके साथ शाना बशाना मिल के आगे बढ़ूं। बहुत मेहरबानी और आपको फिर एक दफ़ा दिल की अता गहराइयों से
मुबारकबाद। और राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मैसेज दिलाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दोस्त अहबाब ने भी डिस्ट्रिक्ट बार अनवारुल हक को मुबारकबाद दी। इसका मकसद सिर्फ गैदरिंग थी। एक तो हमारे इलाके की तरह आसाम साहब हैं, वो भी बड़े शरीफाना माहौल पे सियासत करते हैं, वो थे। और मियाँ साहब हैं, उनको भी हमने देखा, वो भी दूसरे एडवोकेट्स हैं उनकी हाल नहीं, बड़े अच्छे माहौल में, शरीफाना माहौल में रहते हैं। तो इसलिए बैठ के हमने गपशप लगाई, सारे दोस्त आ गए। तो इसमें ज़्यादा इंतज़ाम भट्ट साहब का। असल में इस मीटिंग का जो इनकाद का मकसद था, राना असलम साहब ने, अनवारुल हक चौधरी साहब हमारे हमसाए भी यहाँ, बहुत अच्छे बंदे हैं और शरीफ सदर बारह, हमने उनकी खुशी में ये मीटिंग इनवाइट किया है इसको। और राना हसन साहब जो मशीर वज़ीर आज़म के रह चुके हैं, उनको भी साथ बुलाया। और उन आजकल के जो माहौल चल रहा सियासी, उसके लिए जो उन्होंने ख्याल किया, इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। हम दुआ गो हैं इसका। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई और आने वाले मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम किया गया।